सिर्फ 3.5 साल के बाद यजीद एक ऐसी मौत मरा, इतनी गंदी मौत मरा कि उसको एक ऐसी बीमारी लग गई कि वो पानी पीता था तब भी तड़पता था, नहीं पीता था तब भी तड़पता था। जिस्म से अजीब अजीब किस्म की बदबू आने लगी। उसका बेटा जब उसके आखिरी वक्त में बेटे को उसने बुलाया कि बेटा ऐसा करो कि मेरे बाद मेरी सल्तनत को तुमने संभालना है, वो बेटा चीख मार कर कहता है कि ऐसी मनूस सल्तनत पर मैं लानत भेजता हूं कि नवासाए रसूल को शहीद करके तुमने जो सल्तनत हासिल की है, मैं उस सल्तनत पर नहीं बैठना चाहता। अब अपने बेटे की जब उसने बातें सुनी कि मैं इसे तख्त ऑफर कर रहा हूं और ये ठुकरा रहा है उस तख्त को कि ये तख्त तो इमाम हुसैन और उनके खानदान को शहीद करके तुमने हासिल किया, मैं ऐसी हुकूमत पर नहीं बैठना चाहता, उसका सदमा और बढ़ गया और इसी तरह तड़प तड़प कर उसने जान दी। उसकी बॉडी से इतनी बदबू निकलती थी कि कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं था। बमुश्किल उसको दफन किया गया। कहां गया उसका जोर, कहां गया इक्तदार? 3-3.5 साल के अंदर वो मारा गया। मेरा रब चाहे तो जालिम के जरिए जालिम का अंजाम कर देता है। अब हुआ क्या? इब्ने जियाद ये गवर्नर था कूफा का। इस बदबख्त के ऑर्डर पर ये सारा मामला हुआ था। इब्ने जियाद को 6 साल, सिर्फ 6 साल गुजरे थे, ठीक है, 66 हिजरी और या 67 हिजरी में इब्ने जियाद को 10 मुहर्रम को मुकाबला हुआ। मुख्तार सकफी की फौजों ने मुकाबला किया और विद इन 6 ईयर्स, 6 साल के बाद 10 मुहर्रम ही का दिन था। वही गवर्नर हाउस था, वही मकाम था जहां माअल्लाह उन बदबख्तों ने इमाम हुसैन के सर को रखा था कलम करने के बाद। अब इब्ने जियाद के सर को वहीं रखा गया और मुख्तार कहता है लोगों देख लो, ये वो शख्स है जिसने इमाम हुसैन की शहादत में किरदार अदा किया था, उसका सर उसी मकाम पर रखा गया। दिन भी वही था। अस्तगफिरुल्लाह। फिर एक वाकया ये हुआ कि एक शोर मच गया, आ गया और लोगों ने देखा कि एक सांप आया। इब्ने जियाद के उस कटे हुए सर के अंदर कभी नाक में दाखिल होता है, कभी मुंह में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर। इस जलालत के साथ ये सारे के सारे मारे गए। मुख्तार सकफी ने फिर ये ऑर्डर दिया कि जितने वो लोग मिले जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन की शहादत में किरदार अदा किया था, उन्हें पकड़ पकड़ कर मारा जाए। अब जनाब उनको सबको सर कलम किए गए और बड़ी उनको जनाब इबरतनाक सजाएं मिली। जिस हुकूमत के लिए सब कुछ किया गया था उन्हें कुछ भी नहीं मिला और सब के सब जिल्लत के साथ मारे गए। तो पता ये चला कि लालच का अंजाम, जुल्म का अंजाम वो जनाब बड़ा खतरनाक है। वो शायर लिखते हैं ना, वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहां है। वो तख्त है किस कब्र में, वो ताज कहां है। ए खाक बता जोरे यजीद आज कहां है। न ही शिमर का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। न ही शिमर का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला।